हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है स्टूडेंट्स आपकी प्रिपरेशन? यूएससीएमए का जनवरी फरवरी अटेम्प्ट तो अभी चल ही रहा है, ठीक है, अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। और अभी मई जून अटेम्प्ट भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। कई स्टूडेंट्स जो हैं जिनके मैसेज आते रहते हैं, बताते रहते हैं स्टूडेंट्स, कॉल्स भी बहुत सारे आते हैं कि मई जून के अंदर अभी एग्ज़ाम है। तो अभी आपके पास करीबन मान के चलिए 4 मंथ है। आप फरवरी है, पूरा मार्च है, अप्रैल है, और अगर मई जून में आप डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अभी आपके पास टाइम तो है। अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं तो एक पार्ट आपका आराम से हो सकता है। बस कई बार जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितनी देर पढ़ना है हमें अगर हम जॉब गोइंग स्टूडेंट है तो देखो 2 से 3 आवर्स डेली अगर आप दे दोगे, है ना, वीक डेज पे, अगर आप जॉब में हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपके पास 2-3 घंटे निकल जाते हैं डेली के डेली। और 5 to 6 आवर्स जो वीकेंड्स होता है उस पर अगर आप दे दो टाइम, सैटरडे संडे जो भी है आपके पास, तो उनमें अगर टाइम दे दो तो आपका एग्ज़ाम आप मई जून के लिए दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मई जून के लिए टाइम सफिशेंट है। बस आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी क्लासेस पूरी करनी है, ठीक है। अपनी जो कोचिंग है, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, हमसे ले रहे हो, तो पहले वो क्लासेस देखो सबसे पहले तो। फिर उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ करनी होती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ मैंने कई बार बताया कि आप देखेंगे तो दे रखा है, हमारे ऐप पे भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। और साथ में आपको क्लास के नोट्स रीड करने हैं, ठीक है। अगर आप नोट्स हैंड रिटन बना लो, टाइम है आपके पास, तो वो बेस्ट रहता है। वो शॉर्ट नोट्स बना लो आप, ठीक है। शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लोगे डेली बेसिस पे, आप जब क्लास में करवा रहे हैं उसी टाइम पे ही लिखते रहोगे, तो वो होता क्या है कि आपको रिवीजन के लिए टाइम पे बहुत आसानी रहेगी ना। आप फटाफट रिवाइज़ कर पाओगे पूरा टॉपिक। आपको उसके लिए वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लासेस देखनी है। क्लासेस जैसे हमारी जो रहती है वो 90 आवर्स के आसपास रहती है, ठीक है। 80 से 90 घंटे की क्लासेस रहती है, एक पार्ट की, सिंगल पार्ट की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 की, ठीक है। तो 80 to 90 आवर्स के आसपास क्लास रहती है। अगर आप ये देख लें, प्लस टेस्ट सीरीज़ कर लें, अगर एक पार्ट की बात करूं तो अब क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं, तो करीबन 3000 MCQs डाल रखे हैं हमने टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो आप अगर 2000 भी MCQ कर लेते हो, ठीक है ना, 2000 MCQ भी कर लेते हो, बट शर्त है आपको उसको 2 से 3 बार करना पड़ेगा, सेम MCQ उसको, ठीक है, ताकि वो आपके बैठ जाए। भाई पहली बार हम MCQ करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं तो स्कोर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना फर्स्ट टाइम पे। आपके 40-50% भी आ रहे हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर 40-50% ही MCQ में स्कोर बन रहा है। तो पहली बार कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हो जाता है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे, सेकेंड बार करोगे, थर्ड बार करोगे, तब उसमें आप फिर अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दो। पहली बार तो आप है ना उसको समझने के अंदर ध्यान दो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना मेरे को खुद को आता है ना, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ठीक है क्या, ठीक है ना, जो अप्रोच है। तो ऐसे करते हुए आपको जब तीसरी बार तक आप टेस्ट सीरीज़ पे पहुँचते हो, ठीक है, थर्ड टाइम में जब आप टेस्ट सीरीज़ पे पहुँचोगे, तब आपका स्कोर जो है मोर देन 70% या मोर देन 80% आएगा। और तब जाके आप क्या है, बिल्कुल तैयार हो जाओगे, बिल्कुल रेडी हो जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको टेस्ट सीरीज़ जो है करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट टेस्ट सीरीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट केवल क्लासेस देख के, क्लास के नोट्स या बुक्स रीड करके एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो कुछ भी नहीं होता, बस केवल एग्ज़ाम फीस वेस्ट होती है, ठीक है। आपको पता है यूएससीएमए की एग्ज़ाम फीस ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि भाई, आप कड़वी बात है लेकिन ज़्यादा चांस रहते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा बिना टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करे। टेस्ट सीरीज़ तो करनी ही पड़ेगी सॉल्व, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ मतलब आपका जो भी क्वेश्चन बैंक है वो, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन बैंक आपने सुना होगा, तो क्वेश्चंस आप जब करते हो सॉल्व, तब उससे आपको पता लगेगा कि आप किस सिचुएशन पे हो, ठीक है। तो क्योंकि क्लासेस में तो आप जब क्लास देख रहे होते हैं तब तो पैसिव मोड में होते हैं, हम सुन रहे होते हैं खाली, ठीक है ना, क्लासेस देख रहे होते हैं। एक्टिव मोड में जब आप खुद का, जब आपकी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, वो होती है टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो ये सबसे की चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज़ और नोट्स का एक सेपरेट कोर्स भी बना दिया है। और अभी अगर आप देखोगे तो ऐप के अंदर वो मिल भी जाएगा आपको, और बहुत रीज़नेबल फ़ीस कर रखी है, ज़्यादा कर भी नहीं रखी है, 6000 कर रखी है, ठीक है ना, फ़ीस उसकी।
उसमें टेस्ट सीरीज़ और क्लास के नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे, दोनों चीज़ें। टेस्ट सीरीज़ तो आप ऑनलाइन दे ही सकते हो ऐप के अंदर। और दूसरी बात क्या है कि उसमें भी अभी 15% का ऑफ चल रहा है रिपब्लिक डे पे, ठीक है। मैं बता दूंगा अभी ऑफ़र के बारे में आपको, तो आप चाहो तो ये ऑफ़र यूज़ कर सकते हो। तो 6000 में भी 15% ऑफ हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आपने नहीं लिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो अभी रिपब्लिक डे पे 15% का हम लोग फ्लैट ऑफ दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप मई जून अटैम्प्ट देना चाहते हो या उसके बाद भी देना चाहते हो, सितंबर अक्टूबर विंडो देना चाहते हो, एक पार्ट देना चाहते हो, दोनों पार्ट देना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट है मौका, आप ज्वाइन कर सकते हो। 15% का ऑफ चल रहा है, ठीक है ना। आप ऐप डाउनलोड कैसे करोगे? ऐप फाउंडेशन लर्निंग नाम से है, मिल जाएगी आपको। फाउंडेशन लर्निंग आप डाल के सर्च करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर पे आप देखेंगे तो अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही अगर आप iOS यूज़र हो, ये तो एंड्रॉयड के लिए है, अगर आप iOS यूज़र हो तो ऐप का नेम है क्लास प्लस, और एक आपसे कोड पूछेगा तो उसका कोड है YOEBP, ठीक है ना। B फॉर बॉम्बे, P फॉर पंजाब, तो YOEBP। अगर ये ऐप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे भी चल जाता है, इसके लिए हमारा पोर्टल है web.classplusapp.com, और इसका भी कोड यही है YOEBP। तो अभी आपको 15% का ऑफ है, ठीक है ना। आप कूपन कोड अवेलेबल रहेगा, आप देख सकते हो, तो उसको बस केवल अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये ऑफ़र 25, 26 और 27 3 दिन रहेगा, आप तीनों दिन में से कभी भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरी बात मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं कि जो कहीं कोचिंग ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे होते हैं, और बट उनको इतना अच्छे से समझ में नहीं आया, किसी कोई भी वजह हो सकती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या फिर लैंग्वेज इशू, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो, बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि भाई फाउंडेशन लर्निंग ज्वाइन कर लेते, तो उनके लिए 50% ऑफ है फ्लैट, ठीक है। चाहे कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, लेकिन शर्त यह है कि आप पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, ठीक है ना। मतलब आपने कोई ना कोई कोचिंग में फ़ीस दे रखी है, मेन बात यह है आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं फ़ीस पे कर रखी है। तो अगर बेटर रहेगा कि आप अपना बस फीस रिसिप्ट वगैरह दिखा दीजिए, तो फिर हम उस केस में आपको 50% ऑफ दे देंगे। ये भी ऑफ़र चल रहा है, तो आप इसके लिए डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आपको स्पेशल अलग से कूपन कोड जनरेट करके दे दिया जाएगा। ये फ़ोन नंबर है 9636662107, ठीक है। इस पर कांटेक्ट करोगे तो आपको अलग से कूपन कोड दे दिया जाएगा। आप बताओगे अपनी सिचुएशन कैसा है, व्हाट्सएप भी कर दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। कॉल भी कर सकते हो। तो ये है मेन। तो देखो मैं आपको यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि मई जून के लिए अभी टाइम सफिशिएंट है, अभी दे सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट है ना, देखो हमेशा डाउट में रहते हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि हम तैयारी स्टार्ट करें या नहीं करें। देखो तैयारी तो, पढ़ाई तो आपको ही स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। ये तो कोई आके बोलेगा नहीं अब आप स्टार्ट कर लो। हम एज अ टीचर आपको बता सकते हैं कि हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे खुद तैयारी, ठीक है, तब तक वो चीज़ कंप्लीट भी नहीं होगी। भाई स्टार्ट ही नहीं होगी चीज़ तो एंड कैसे होगी, ठीक है। तो आप स्टार्ट करने की हिम्मत तो रखो। अब हम चाहते हैं कि हम जॉब में प्रमोशन लें, ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई हम जॉब में प्रमोशन लें, हम चाहते हैं कि हम अच्छी क्वालिफ़िकेशन लें, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए जो टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड है वो डालना नहीं चाहते, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। अब आपको पता है कि अभी AI का ज़माना आ चुका है, ठीक है, और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी टाइम पे है। अगर कोई स्टूडेंट, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, हमारे पास है ना, कईयों की एज 40 हो जाती है, 45 हो जाती है, उनके पास सब कुछ है, एक्सपीरियंस है उनके पास, है ना, सब कुछ है, अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, लेकिन कई बार तो 50-50 ईयर्स के स्टूडेंट होते हैं, बट उनके साथ दिक्कत यही, करियर में स्टक हो गए, भाई अटक गए बीच में। क्यों स्टक हो गए? क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं है। अब तक तो बढ़ रही है जितना बढ़ने थे, अब लेकिन आगे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो देखो ये दिक्कत तभी दूर होगी जब आप पढ़ाई करोगे, और कोई तरीका नहीं है। अगर अब फिर स्टूडेंट पूछते हैं सर USCMA ईजी कोर्स है क्या? भाई USCMA इस टाइम पे सबसे ईजी कोर्स है इंडिया के अंदर, कॉमर्स के अंदर। फिर कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर मैं CPA कर लूँ क्या, ACCA कर लूँ क्या? देखो CPA ACCA में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ना हर चीज़ का एक टाइम होता है। करने को तो मैंने बताया था पहले भी कि आप CA कर लो,
CA और भी बढ़िया कोर्स है, ठीक है ना। वैल्यू तो इंडिया में सबसे ज़्यादा CA की अभी भी अच्छी खासी वैल्यू है, आपको पता है। तो भाई इनमें क्या इशू है, ये सब लॉन्ग कोर्सेज हैं, ठीक है ना। और अगर अपन जॉब में है ना, और टाइम अपन को कम मिल रहा है, तो कैसे अपन CPA और ACCA में एकदम से हाथ डाल लें। ACCA में 13 पेपर्स होते हैं, 5-6 पेपर आपके एग्जाम्टिव भी हो गए, BCom के बेसिस पे, MCom के बेसिस पे, MBA के बेसिस पे, फिर भी बाकी सारे पेपर देने पड़ेंगे ना, कहीं अटक गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, एक बार पहले आप शॉर्ट कोर्स कर लो कोई ना कोई, USCMA कर लो, IFRS कर लो। IFRS तीन महीने में हो जाता है, 3-4 महीने का कोर्स है, जहाँ से अकाउंट्स का जो है वो पूरा का पूरा उसमें अकाउंट्स ही आता है मेनली, जो है पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। और IFRS तो इंडिया में अप्लाई भी हो गया, आपको पता है, इंडेस नाम से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाम से। तो अगर अपन ऐसे कोर्स कर लें, अब ये मान लो 3 महीने का कोर्स है, ये कर लिया, USCMA 1 साल में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कम ही लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं 5-5, 4-4 महीने में USCMA निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आप USCMA कर लेते हो या फिर IFRS कर लेते हो, तो आपको मेन चीज़ तो क्या है, क्वालिफिकेशन मिल गई आपकी कंपनी के अंदर, आप जॉब के अंदर बता सकते हो कि भाई मेरे पास ये चीज़ है। नेक्स्ट चीज़, अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस आ गया है। अब आप कर लो जो करना है, नेक्स्ट स्टेप CPA करो, ACCA करो, कौन मना करता है, CFA करो, कोई सा भी कोर्स करो। लेकिन स्टार्ट हमेशा जो है एक छोटे स्टेप से लें अपन। स्टार्ट वैसे छोटा स्टेप है नहीं, लेकिन अपन बेबी स्टेप से स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर है, कि बजाय कि अपन डायरेक्टली कूद जाएं बड़ी जगह पे ना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये रहता है, बाकी इनसे इजी कोई कोर्स नहीं है। इनसे इजी जो बचता है वो केवल BCom बचता है, MCom बचता है। उनको पता है, उनकी पता है आपको वैल्यू कितनी है BCom MCom की, डायरेक्टली मार्केट में वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, लेकिन सब जानते हैं ये बात, है ना। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे बढ़िया आपके पास टाइम है, अगर मई जून आप करना चाहते हो प्रिपेयर, तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। मई जून के लिए सफिशिएंट टाइम है ना। और एक अच्छी चीज़ और है, देखो इसमें IMA आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। आप आपको करना क्या है, जिनको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जिनको डाउट है कि भाई मेरे से नहीं हो पाए, तो आप केवल क्लासेस पढ़ो ना, आप अभी तैयारी कर लो आराम से। आप रजिस्ट्रेशन कब कराते हो IMA के अंदर? रजिस्ट्रेशन तो तब कराना है जब आपका एग्ज़ाम देने के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले करवा लेना, 1 मंथ बिफोर या 2 महीने बिफोर करा लेना, ठीक है ना। तब करा लेना। जब भी IMA आपको पता है बीच बीच में ऑफ़र निकालता रहता है, कभी 40% ऑफ निकालता है, कभी 50% ऑफ निकालता है। तो जब भी ऑफ़र निकालेगा तब आप रजिस्ट्रेशन करा लेना, ठीक है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की तो रिक्वायरमेंट आई नहीं। तो सबसे जो मेन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है USCMA के एग्ज़ाम में, वो होती है रजिस्ट्रेशन, है ना भाई। इसमें आप एंट्रेंस फीस पे करते हो, पता ही है आपको, मेंबरशिप फ़ीस पे करते हो, फिर आप एग्ज़ाम फ़ीस पे करते हो। ये तीनों फीस आप पे करते हो। लेकिन ये सब अभी थोड़ा पे करनी है आपको स्टार्टिंग में, ये सारी फ़ीस तो आपको पे करनी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। मतलब आप एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन एक ही टाइम पे करा लो ना, फीस पे उस टाइम पे 1-1.5 महीने पहले करा लो, ठीक है। और जब भी ऑफ़र आए तब उसको अवेल कर लो। आपको पता है IMA जो है, मैं वीडियो भी बनाता रहता हूँ, IMA कभी 40% ऑफ निकालता है, कभी 50% ऑफ निकालता है। तब ये एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फ़ीस दोनों पे अच्छा खासा ऑफ आ जाता है, ठीक है। तब आप रजिस्ट्रेशन करा लो। अभी तो आपको केवल क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और अगर आपको डर लगता है तो दोनों पार्ट की प्रिपरेशन मत करो स्टार्ट, केवल पार्ट 1 से स्टार्ट करो। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, बहुत कम रहेगा, ठीक है। इससे बढ़िया रहेगा। तो अगर आप अभी करना चाहते हो तो कर लो, बेस्ट टाइम है ना। मैंने आपको जैसे बताया, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप ऐप में जाओगे तो स्टोर सेक्शन दिखेगा आपको, स्टोर पे क्लिक करके सर्च फॉर कोर्सेज कर लेना। उसमें CMA आप डालेंगे तो आपको जैसे CMA पार्ट 1 और 2 दोनों चाहिए ना सपोज़, तो उस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको देखो ये फ़ीस वगैरह दिख जाएगी, कोर्सेज़ की सारी कंटेंट डिटेल सब दिख जाएगा। पार्ट 1 में कितने वीडियोज़ हैं, पार्ट 2 में कितने वीडियोज़ हैं, 2 में कितने वीडियोज़ हैं, कितने टेस्ट हैं। जैसे देखो पार्ट 1 में 122 टेस्ट लिखा हुआ है और हर टेस्ट में करीबन 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप सोचो 122 टेस्ट हैं तो कितने क्वेश्चंस हो गए, है ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ऑलरेडी। फिर सेक्शन पार्ट 2 के अंदर देखो आप, पार्ट 2 के अंदर भी आपके 92 टेस्ट दिखा, तो 92 टेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है।
फिर एक अलग से मैंने टेस्ट का पूरा ऑप्शन बना रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट है। तो यूएससी में पार्ट 1, यूएससी में पार्ट 2, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप खाली पार्ट 1 से स्टार्ट करते हो तो देखो पार्ट 1 भी आपको दिख रहा है। जैसे पार्ट 1 अभी जो फीस चल रही है वो 17,900 चल रही है, मतलब 17,900 रुपये चल रही है। तो आप देख सकते हो। कंटेंट देखोगे तो कंटेंट भी है इसमें, सब कुछ वही है, बस पार्ट 2 का हाफ हो गया, मतलब दोनों पार्ट्स का हाफ हो गया है। तो ऐसे करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न आए तो आप जो नंबर दिए हैं उस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। आप अपनी काउंसलिंग ले सकते हो। थैंक यू सो मच।